નમસ્કાર વહાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 9 વિષય હિન્દી ચેપ્ટર નંબર 6 मेरी बीमारी श्यामा ने ले ली तो स्वाध्यायનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન્સ જોઈશું। प्रश्न पहलो, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। पहलू, सामान्यतः लेखक को कौन कौन सी बीमारियां रहती थी? जवाब, सामान्यतः लेखक को जुकाम, बुखार, खांसी, सिर दर्द आदि बीमारियां रहती थी। बीजू, लेखक एलोपैथी का उपचार क्यों नहीं कराते थे? जवाब, लेखक एलोपैथी का उपचार नहीं कराते थे क्योंकि वह महंगा होने के कारण उनकी शक्ति से बाहर था। त्रीजू, बच्चन जी को मुक्ता प्रसाद जी ने कौन सा उपचार बताया था? जवाब, मुक्ता प्रसाद जी ने बच्चन जी को लुई कोने के पानी के प्रयोग से रोग दूर करने का उपचार बताया था। बीजू, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 5-6 वाक्यों में लिखिए। एमा पहलू, लेखक बीमारी में भी क्यों काम करते थे? जवाब, लेखक की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। घर का खर्च निकालने के लिए वे स्कूल में पढ़ाते थे और ट्यूशन्स करते थे। आराम करने से वे ये दोनों काम नहीं कर सकते। बिना आमदनी के घर कैसे चलता? छोटे भाई शालिग्राम की आमदनी भी अधिक नहीं थी। महंगी दवा भी उनके लिए सिर दर्द थी, इसलिए मजबूरी में बच्चन जी बीमारी में भी काम करते थे। बीजू, लेखक की बीमारी सुनकर श्यामा कांपकर तुरंत क्यों संभल गई? जवाब, डॉक्टर मुखर्जी ने बच्चन जी को तपेदिक यानी क्षय की बीमारी बताई थी। पत्नी श्यामा ने सुना तो वे कांप उठी। उन्होंने पल भर में अनुभव कर लिया कि उनका कांपना बच्चन जी सहन नहीं कर पाएंगे। पति की संवेदनशीलता से वे भली भांति परिचित थी। वे उन्हें अपनी चिंता से अवगत नहीं कराना चाहती थी, इसलिए वे तुरंत संभल गई। त्रीजू, लेखक को ऐसा क्यों लगा कि उन्हें श्यामा के लिए जीने का संघर्ष करना चाहिए? जवाब, बीमारी में लेखक को कर्ज चुकाने की चिंता खाई जा रही थी। उन्होंने अपने आप को मरने के लिए छोड़ दिया था, लेकिन तभी उन्हें श्यामा का ख्याल आया। उन्होंने सोचा कि उन्होंने श्यामा के लिए तो कुछ किया ही नहीं, उसके लिए कुछ करने लायक उनकी स्थिति ही नहीं थी। अब यदि अपने कर्ज का भार भी उस पर छोड़ जाए तो उनके जैसा अधन्य अपराधी कौन करेगा? यह सोचकर उन्हें लगा कि उन्हें श्यामा के लिए जीने का संघर्ष करना चाहिए। चौथू, बच्चन जी की पारिवारिक आर्थिक विपन्नता के बारे में अपने विचार प्रकट कीजिए। जवाब, पत्नी श्यामा के साथ हरिवंश राय बच्चन जी का जीवन अत्यंत संघर्षमय रहा। आय के ठोस साधनों से वे वंचित थे। वे स्कूल में पढ़ाते थे, ट्यूशन्स करते थे, अपनी किताबों से भी कुछ पैसे मिल जाते थे, फिर भी खर्च पूरा नहीं हो पाता था। छोटे भाई शालिग्राम का वेतन बहुत कम था। बच्चन जी की बीमारी के बाद तो स्थिति और भी चिंताजनक हो गई। महंगी दवाएं खरीदना मुश्किल हो गया। पिता ने घर बेचकर पुत्र का इलाज कराने की बात की। सही समय पर इलाज न मिलने पर श्यामा की मृत्यु हुई। इस प्रकार बच्चन जी की पारिवारिक आर्थिक विपन्नता का दारुण रूप इस संस्मरण में व्यक्त हुआ है। त्रीजू, निम्नलिखित वाक्यों का आशय स्पष्ट कीजिए। पहलू, बीमारी अमीरों की हरम जदनी है, गरीबों को उसे अपने पीठे न लगाना चाहिए। बीमारी अमीरों का हरामीपन है, वे बीमारी में काम न करने का बहाना बना लेते हैं। पैसा होने के कारण उनकी यह कामचोरी चल जाती है। गरीबों को तो रोज मेहनत करके रोजी कमानी पड़ती है। वे बीमारी के नाम पर काम नहीं करेंगे तो उनका गुजारा कैसे होगा? इसलिए गरीबों को बीमार होने से बचना चाहिए। बीजू, काम के पीछे बुखार भागे। जवाब, काम न करने वाले को मामूली बुखार भी बहुत तेज लगता है। वह उसे दूर करने के लिए दवा लेता है, लेकिन दृढ़ मनोबल वाले व्यक्ति साधारण बुखार को कुछ नहीं गिनते। बुखार में वे अपने काम में लग जाते हैं, उनका बुखार अपने आप ठीक हो जाता है। प्रश्न 4, निम्नलिखित शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए।
पहलू जहाँ शरण लिया जा सके तो शरण स्थल। बीजू 100 वर्ष जीने का आशीर्वाद, शतायु भव। तीजू शुभ मार्ग पर चलने का आशीर्वाद, स्वयं शिस्त पंथा, जिसे चिंता न हो, चिंता मुक्त। पांचमू अंग्रेजी पद्धति की उपचार प्रणाली, एलोपैथी। અને છઠ્ઠું आत्मा पर अंकुश, आत्मनिग्रह। प्रश्न 5 निम्नलिखित शब्दों के विरोधी शब्द लिखिए। पहलू चिकना तो खुरदरा, बीजू मधु तो एनो जवाब आवशे कटु, त्रीजू क्लेश तो एनो जवाब आवशे शांति, અને ચોથું વિમુક્ત તો બદ્ધ। થેન્ક યુ મિત્રો।